टुडे वी विल टॉक अबाउट रीजनिंग। रीजनिंग क्या है, रीजनिंग का मीनिंग क्या है। जैसा कि आपको पता है कि रीजनिंग को हिंदी में तर्क कहा जाता है। रीजनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ थिंकिंग ड्यूरिंग विच द इंडिविजुअल इज अवेयर ऑफ ए प्रॉब्लम। रीजनिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर व्यक्ति जो क्या है अवेयर होता है, आइडेंटिफाइज, इवेलुएट एंड डिसाइड अपॉन ए सिचुएशन। एक जो व्यक्ति है यह एक सबसे फर्स्टली तो क्या है, रीजनिंग क्या है, एक प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है, थिंकिंग की प्रक्रिया है। किसके दौरान है, जिसमें व्यक्ति क्या है अपनी प्रॉब्लम को लेकर अवेयर है, वो उसको पहचानता है, आइडेंटिफाई करता है, मूल्यांकन करता है, ठीक है, और डिसाइड करता है उसके सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग इज यूज नॉट ओनली व्हेन वी वांट टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम बट ऑल्सो व्हेन वी आर एंटिसिपेट फर्दर प्रॉब्लम। ये ज़रूरी नहीं है कि जो रीजनिंग है वो एट ए टाइम जो हमारे पास प्रॉब्लम आई है केवल उसी पे अप्लाई होते, नहीं, जो आगे आने वाली प्रॉब्लम है या जो फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम है उसके ऊपर भी हम क्या कर सकते हैं, रीजनिंग कर सकते हैं। रीजनिंग प्लेस ए सिग्निफिकेंट रोल, एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है रीजनिंग इन वंस एडजस्टमेंट टू द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में एडजस्टमेंट करने के लिए। इट नॉट ओनली डिटरमाइंस वन कोग्निटिव एक्टिविटीज़ बट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द बिहेवियर्स एंड पर्सनैलिटी। जो हमारी रीजनिंग है वो केवल हमारी मेंटल प्रोसेस, जैसे कि आपको पता है कोग्निटिव एक्टिविटी के अंदर हम किसको इंक्लूड करते हैं, मेंटल प्रोसेस को, वो केवल हमारी मेंटल प्रोसेस को ही निर्धारण नहीं करती बल्कि जो हमारा बिहेवियर है, हमारी पर्सनैलिटी है, उसको भी क्या करती है, प्रभावित करती है। डेफिनेशंस ऑफ रीजनिंग, ये 2 डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू गैरेट के अनुसार है रीजनिंग इज ए स्टेप वाइज थिंकिंग विद ए पर्पस और गोल इन माइंड। ये क्या होता है, स्टेप वाइज आपको कुछ स्टेप होते हैं उनके अनुसार चलना होता है जिसकी वेल से आप क्या करते हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं अपने माइंड में। अकॉर्डिंग टू गेट्स के अनुसार रीजनिंग इज द टर्म अप्लाइड टू हायर पर्पजफुल कंट्रोल्ड एंड सिलेक्टिव थिंकिंग। इसके अंदर आप एक सिलेक्टिव थिंकिंग यानी कि चयनात्मक, नियंत्रणात्मक और एक पर्पजफुल किसी उद्देश्य से लेकर थिंकिंग करते हैं और उसको फिर अप्लाई भी करते हैं। टाइप्स ऑफ रीजनिंग, रीजनिंग के टाइप क्या क्या हैं, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, प्रोपोर्शनल रीजनिंग, एनालिटिक रीजनिंग, साइगोटिक रीजनिंग, एवरीडे रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग, सबसे फर्स्ट है हमारी डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग इज ए टाइप ऑफ रीजनिंग दैट यूज्ड फॉर्मल लॉजिक एंड ऑब्जर्वेशंस टू प्रूव ए theories or hypothesis. In deductive reasoning, you start with an assumptions and then makes observation or rational thoughts to validate or refute the assumptions. Assumptions का मतलब होता है मान्यताएं। इसके अंदर आप क्या करते हैं, कोई हाइपोथेसिस लेते हैं और उस कोई थ्योरी ली, आपने कोई हाइपोथेसिस ली। सबसे फर्स्ट आप वो हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना, परिकल्पना का मतलब होता है पॉसिबल सॉल्यूशन, कि ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर आप लेते हैं जैसे कि क्या है, ओ एग्जाम्पल दिया गया है, ऑल ह्यूमन बींग्स आर मोर्टल, यू आर ए ह्यूमन बींग, देयर यू आर मोर्टल। सारे मनुष्य जो क्या है नश्वर हैं, तो इसलिए आप भी क्या है, नश्वर हैं। फिर है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या है, इंडक्टिव रीजनिंग यूज थ्योरीज एंड अजम्पशंस टू वैलिडेट ऑब्जर्वेशंस। आप इसके अंदर अजम्पशंस को, थ्योरीज को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, किसके लिए, ऑब्जर्वेशन को वैलिडेट करने के लिए। इन सम वेज इट इज़ द ओपोजिट टू डिडक्टिव रीजनिंग, ये डिडक्टिव रीजनिंग से अपोजिट होती है कुछ बार, एज इट इन्वॉल्व्स रीजनिंग फ्रॉम ए स्पेसिफिक केस और cases to drive a general rules. The result of inductive reasoning are not always certain because it uses conclusion from observation to make generalization. इसके अंदर आप जनरलाइजेशन कर सकते हैं, जो आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसका जो आपका कंक्लूजन आया है उसको यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, जनरलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि मोहन इज़ मोर्टल, राधा इज़ मोर्टल, करीम इज़ मोर्टल, देयर फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स आज मोर्टल। कहते हैं कि मोहन भी नश्वर है, राधा भी नश्वर है,
कारिम भी नश्वर है, तो इसलिए जो सभी पीपल हैं वो क्या है, नश्वर हैं। Proportional reasoning. Proportional reasoning involves drawing conclusion from premises that are in form of proportional. A proportional can be thought of as an asterisk. जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, जोन्स लाइक चॉकलेट केक। जोन को क्या पसंद है, चॉकलेट केक। द पॉपुलेशन ऑफ नॉर्थफील्ड मिनोस्ट्रा ए अराउंड 15,000 टुडे इज फ्राइडे। प्रोपोर्शनल आइदर भी ट्रू और फॉल्स, ये जो होंगे ये या तो सच होंगे या झूठ होंगे। इनके ऊपर आप अपनी कोई जो सब्जेक्टिविटी है वो नहीं डाल सकते। जैसे कि पॉपुलेशन इन्होंने बताई, फिक्स्ड पॉपुलेशन बताई कि 15,000 है। टुडे इज़ फ्राइडे, आज क्या है, फ्राइडे। आप इसको नकार नहीं सकते, है तो है, नहीं है तो नहीं है। जॉन को क्या पसंद है, चॉकलेट पसंद है। फिर है एनालॉजिकल थिंकिंग। एनालॉजिकल रीजनिंग जो क्या है, इज़ ए फॉर्म ऑफ थिंकिंग दैट फाइंड similarities between two or more things and then uses those characteristics to find other qualities common to other. It is based on the brain tendency to notice pattern and make association. आपको क्या करना है, पैटर्न्स को नोटिस करना है और फिर क्या करना है, उनका एसोसिएशन यानी कि क्या करना है, उनका संबंध बनाना है। किसी भी ये वैसी थिंकिंग होती है जिसमें आप क्या करते हैं, सिमिलरिटीज़ को फाइंड करते हैं दो या दो से अधिक चीज़ पर। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, ए सुपरमार्केट हैज़ सर्व्ड एज एन एनालिटिक सोर्स फॉर मैनी बिजनेस व्हेन plant a new business, evaluating how to serve customer better or planning a new line. Many business strategies reach for a supermarket analysis to ask if they can prove everything a customer may need when shopping for item in their कैटेगरीज। ठीक है, तो आप इसके अंदर क्या करते हैं, सिमिलरिटीज़ को डिफाइन करते हैं और ये आपकी किसके ऊपर बेस होता है, ब्रेन टेंडेंसी के ऊपर। फिर होते हैं साइलोजिस्टिक रीजनिंग। अनदर टाइप ऑफ पजल और प्रॉब्लम कॉमनली यूज टू स्टडी रीजनिंग इज कॉल्ड ए साइलोजी। जैसे आप पजल को सोल्व करते हैं तो ये किसके अंदर आएगी, साइलोजी। आपको कुछ साइन बना के दिए गए हैं, ठीक है। द रीजनिंग डन विद दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड द साइलोजिस्टिक रीजनिंग। दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम प्रेजेंट टू और मोर premises and ask the listeners either to draw a conclusion or to evaluate a conclusion that the problem supplies to see or if the conclusion must be true whenever the premises are true. अगर आपका जो ट्रू conclusion है वो ट्रू आता है तो आपकी premises भी क्या होगी, ट्रू आओगी। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका, फिर है हमारे पास कैटागोरिकल स्लोगन्स। आल्थो लॉजिकन्स रिकॉग्नाइज डिफरेंट टाइप ऑफ सैलग्लोजिम, वी विल डील ओनली विद व्हाट आर कॉल्ड द कैटागोरिकल सिग्नेचर्स। जैसे कि एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये हैं premises are above the lines, valid conclusion if the extracts are below the line. All red books are astronomy books. All astronomy books are larger. All red books are larger. तो ये हमने क्या दिए गए हैं, एग्जाम्पल। फिर है एवरीडे रीजनिंग। फिलोसफर्स, psychologists and educators assume that these kind of tasks are at the heart of all kind of reasoning, even the kind of reasoning we do in everyday। यानी कि इस रीजनिंग को हम डेली वेज में यूज़ करते हैं। अब आपको जैसे कि शाम को मुझे खाना क्या बनाना है तो रीजनिंग है, मुझे कहीं बाहर जाना है मुझे कैसे प्रिपेयर होना है तो वो रीजनिंग है, आप अपने कामों को कैसे सेटअप करते हो वो रीजनिंग है। तो एवरीडे ये रीजनिंग में हम क्या करते हैं, इनको इंक्लूड करते हैं। You are preparing dinner and the recipe you are follow calls for mozzarella cheese. You search your refrigerator but can't find any. You conclude that you do not have any mozzarella cheese and that you are need to go to the grocery store. ये आपकी क्या है, सारी की सारी रीजनिंग है। ठीक है, थैंक यू।